क्या तुर्की और इजराइल के बीच तमाम रिश्ते जारी हैं, तमाम बिजनेस जारी हैं? और जो दुनिया ने देखा, जो दुनिया को दिखाया गया, वो अर्दगन और नेतन्याहू का मिलकर किया गया नाटक था। ये बताने जा रहा हूं इस खबर में। ईरान ने क्या कहा है गजा पर, वो भी बताऊंगा। और हमास का एक बड़ा नेवल कमांडर इजरायली हमलों में अपनी जान खो बैठा है, उस बारे में भी खबर है। छोटा सा वीडियो आखिर तक देखिएगा। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए और हमारी कोशिशें पसंद आए तो ये रहा क्यूआर कोड। और सबसे पहली खबर आपकी स्क्रीन पर। पहले आप दो पुरानी हेडलाइंस देख लीजिए ताकि खबर स्टैब्लिश आपको सही से हो सके। यह है 6 दिन पहले की खबर, टीआरटी वर्ल्ड तुर्की का अखबार। तुर्की सीक्स टू फोर्स इजराइल इनटू अ सीज फायर बाय हॉल्टिंग ट्रेड। अर्दगन के हवाले से खबर छापी कि अर्दगन ने कहा है कि तुर्की जो है इजराइल पर सीज फायर के लिए प्रेशर डालना चाहता है कि फौरन गजा में जंग रुक जाए, इसीलिए हमने इजराइल के साथ ट्रेड यानी व्यापार रोक दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल, अब इजराइल का अखबार देखिए, 2 दिन पहले की हेडलाइन। तो तुर्की ट्रेड बैन, मतलब तुर्की ने जो ट्रेड बैन किया है, अब इंपोर्टर्स जो हैं वो इजराइल के परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि एक इनडायरेक्ट रूट जो है इजराइल में सामान लाने के लिए, एक इनडायरेक्ट रूट पर काम करे इजरायली हुकूमत जल्द से जल्द, क्योंकि नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों खबरें हैं, अब हो गई। एक कह रहा है हमें नुकसान हो रहा है, इजराइल कह रहा है, और जल्दी से अल्टरनेट रूट बनाए। तुर्की कह रहा है कि गजा में सीज फायर नहीं हो रहा था इसलिए। लेकिन मैंक OSINT करके ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल हैं, इन्होंने कुछ नक्शे शेयर किए हैं। जरा गौर से देखिएगा, फुल फ्रेम दिखाने जा रहा हूं। तुर्की में जो है, जो कहा जा रहा है, इजराइल में जो कहा जा रहा है, नक्शे उससे अलग हैं। पहला नक्शा ये है, इसमें गल्फ लाइफ स्टॉक 2 करके जो है वेस्ट बैंक से एक जहाज जाता हुआ दिख रहा है और ये जाकर रुक रहा है। ये गाजियनटेप, ओदाना, ये तुर्की के हिस्से दिख रहे हैं और ये चला कहां से है? हाइफा से। तो स्टीमर की नोक दिख रही है तुर्की में, यानी इजराइल से भी जहाज जा रहे हैं। वाया लेबनान के करीब से नहीं गुजर रहे हैं क्योंकि लेबनान वाले रास्ते पर हिजबुल्ला बैठा है, वो देख लेगा। तो साइप्रस की तरफ से घूमकर उस पूरे वाले स्टेट से जा रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा नक्शा, गल्फ लाइफ स्टॉक 2, जो सब जहाजों पर नजर रखते हैं, वो ये बताते हैं कि ये जहाज कौन सा है। ये है लाइफ स्टॉक कैरियर और इस पर ये हाइफा, इजराइल के कब्जे वाले हाइफा इलाके से चला और इस्केंदरून, तुर्की का जो शहर है, जो बंदरगाह है, वहां गया है। 2 दिन 19 घंटे का सफर तय कर चुका है और 3 घंटे 20 मिनट का सफर इसका बाकी था। एक बड़ा कार्गो जहाज था, इसलिए इसमें 3 दिन लगते हैं। पूरे 3 दिन का सफर इतना, तभी तो आसान, तभी तो इजराइल से सामान मांगता है इजराइल तुर्की से, क्योंकि इससे सस्ता पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, कम सफर है। तो ये है भाई, और ये चल रहा है, लिखा हुआ नीचे अंडरवे यूजिंग इंजन। अब दूसरा देखिए नक्शा, ये जहाज तुर्की से इजराइल आ रहा है, लेकिन ये साइप्रस के पास से होके गुजर रहा है, लेबनान से थोड़ा दूरी से, ये वो रास्ता नहीं ले रहा। तो ये तुर्की से इजराइल आ रहा है और ये इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में, ये भी रास्ते में है। और इसका नाम जो है ये कंटेनर शिप है, ठीक है। और इन्होंने बताया ये कंटेनर शिप जो है, ये मर्सिन इलाका है तुर्की का, ये वहां से चला है और ये जा रहा है उसी हाइफा बंदरगाह पर इजराइल के। ये जरा तेज चलने वाला शिप है, कंटेनर शिप है, इसमें क्या होगा नहीं पता। अब वहां से तेल आता है। खैर, 8 मई को ये चला था, 8 मई को, कल की बात है ये। और इसने 10 घंटे 36 मिनट का जो है अपना सफर पूरा कर लिया है, जबकि 6 घंटे 56 मिनट का सफर बाकी है। यानी ये कमोबेश पौन दिन में, आधे से ज्यादा दिन में ये सफर पूरा कर लेता है तुर्की से इजराइल का। ये बहुत तेज चलने वाला जहाज है। तो यानी दोनों के जहाज इधर उधर, वो मालवाहक जहाज इसमें माल भर के जाता आता है, वो जा आ रहे हैं। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और थे क्या? मैंक OST ने, इन्होंने नक्शे जो पूरा मरीन ट्रांसपोर्ट है उस पर नजर रखने वाले, उन्होंने ये बताया। एक और चीज है, इन्होंने ये भी दिखाया कि एक और जहाज है, ये सब जा रहे हैं, इसका नाम है वेरा मून इस जहाज का, और ये जनरल कार्गो है। ये हाइफा से इस्केंदरून ये भी जा रहा है, इसमें भी सामान ही 7 मई को चला था, ये भी पहुंचने वाला है तुर्की। फिर इन्होंने एक और जहाज दिखाया, इसका नाम है केरेलिस 72।
ये हाइफा इजराइल से और जो इज़मित तुर्की जा रहा है, ये भी, इसका भी इंजन जारी है और ये भी अब जो है 3 दिन में पहुंचने वाला है। ये इजराइल से जो जहाज आते हैं ये बड़ा टाइम लेते हैं, तुर्की से जो आते हैं वो ज़रा जल्दी आ जाते हैं। तो आप क्या समझें, जारी है क्या? जारी है। अभी दोनों के बीच ट्रेड, और जो बताया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रजब तैयप एर्दोगन की इमेज गिर रही थी, उसे संवारना था, संभालना था। इजराइल ने एक बड़ा दावा किया है। हम दूसरी खबर पर शिफ्ट हो गए। अब आप एर्दोगन के बारे में, उनके बारे में लिख सकते हैं, हम दावा नहीं करते हैं क्योंकि ये नक्शे हैं, नक्शे तो झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो बता, और बाकायदा पूरी डिटेल आती, कौन सा जहाज है, कहां जा रहा है, ट्रैकिंग है ना ये। तो फिर ये क्या है, मतलब हम खुली पलक में इतना गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल है, वही वाली बात है। इजराइल ने एक हमास के एक नेवल कमांडर को मारने का दावा किया है, और अगर ये दावा सही है तो हमास के लिए बड़ी चोट है। और ये खबर ईरान के प्रेस टीवी ने ही छापी है। ईरान के, और जो दूसरी खबर है वो आखिर में है। द इजरायली regime military has alleged killing the commander of Palestinian resistance movement Hamas naval unit in Gaza City। तो ये जो है गाजा सिटी में ये नेवल कमांडर मारा गया है। नेवल मतलब नेवी जो होगी गाजा की और हमास की टुकड़ी, उसके कमांडर थे। और बताया जा रहा है कि फिर ग्राउंड पर जितने हमले हुए हैं गाजा में, ये उसमें इस कमांडर का बहुत ही एक्टिवली रोल था। तो इसके अलावा मोसाद कम्युनिटी ने इस असैसिनेशन का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि आईडीएफ और शिन बेट के स्पोक्स पर्सन ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने हमास के नेवल कमांडर अहमद अली को गाजा सिटी में एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। ये उनका वीडियो है जो ड्रोन से या प्लेन से लिया गया है। ईरान ने कुछ कहा है वो मैं आपको बता दूं। ईरान ने गजा की जंग पर, और जैसे ही रफा में एस्केलेशन शुरू हुआ है, उसको लेकर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इब्राहिम रईसी जो हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने ये कहा है कि भाई हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बद से बदतर हो सकते हैं। तो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब ने ग्लोबल एक्शन की डिमांड की है। ग्लोबल एक्शन, बट नॉट अ मिलिट्री एक्शन, ग्लोबल एक्शन फॉर गाजा ह्यूमैनिटेरियन एड। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है ताकि गजा में हम ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचा सकें, मानवीय सहायता पहुंचा सकें, इंसानी ज़रूरतों के सामानात, खाना, राशन, दवाइयाँ और इसके अलावा टेंट वगैरह जो भी हैं, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बचा सकें, भूख से ना मरें, बीमारी से ना मरें, ना ही मौसम की मार से मरें। तो ये ग्लोबल एक्शन की डिमांड ईरान की तरफ से आई है, और इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से मुतालबा किया है कि हम सबको साथ आने की ज़रूरत है और गजा की आवाम को उनकी बुनियादी ज़रूरतें या ज़रूरत की फ़िलहाल जंग के इस माहौल में ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराने के लिए एक ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार ये कोई लोग करते हैं, एक दो ऐसे ही हैं कि रिपीट करते हो, वर्ड रिपीट नहीं होते सर, चीज़ों को समझाना पड़ता है। आप बहुत अक्लमंद हैं, हो सकता है आप बहुत अक्लमंद हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन आपके सवाल ये बताते हैं कि आपको दूसरों की अकल पे बड़ा शुबा और शक है। खैर छोड़िए, आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कुछ लोगों का ये काम ही है सिर्फ मीन मेख निकालना, सवाल करना। फिलहाल आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में इतना ही। क्यूआर कोड आप देख रहे थे, इस पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।